विष्णु अपने गरुड़ को साफ कर रहे हैं, खूब झाड़ रहे हैं। यमराज अपने भैंसे को रगड़ रहे हैं, आज तुझे गोरा बना दूंगा। सब अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं, लेकिन महादेव के पास कोई नहीं। सारे देवता अपने अपने में लगे हुए हैं। कैलाश में केवल 3 सदस्य, शिव, नंदी और भृंगी, और कोई भी नहीं। सुबह से शाम हो गई, कल बारात जानी है सवेरे, और आज सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई वहां पर नहीं। नंदी ने भगवान शिव से पूछा कि भोलेनाथ, विवाह करने के लिए तैयार हो गए, घर में कुछ है? महादेव कहते हैं कि घर में कुछ है। बोले ये चिंता तो वो करे जिनके पास घर है, इधर तो घर ही नहीं है। नंदी कहते हैं कि महाराज आपको कुछ चिंता है? बोले काहे की चिंता? बोले जिसने विवाह के लिए कहा है वही चिंता करे ना। चिंता करे भलाई हमारी, हम क्यों चिंता करें? बोले महाराज विवाह में रिश्तेदार आते हैं, कई लोग आते हैं, चाचा ताऊ भाई बहन सब आते हैं। महादेव कहते हैं इधर किसी से रिश्ता नहीं है। बोले अच्छा भोलेनाथ आपका रिश्ता किसी से नहीं है? बोले क्यों है रिश्ता, किसी से है? बोले किससे? बोले केवल एक ही रिश्ता है, आशा एक राम जी से, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। महादेव कहते हैं कि चिंता तो राम करे, हम क्यों चिंता करें? क्योंकि हमारे साथ रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। हमें क्यों चिंता करनी, चिंता वो करे। एक व्यक्ति दुकान पर गया, खूब आलीशान दुकान थी, बहुत बड़ी। तो वो व्यक्ति कहता है कि आज ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, जो जो उसे पसंद आया सब खरीदूंगा। तो दुकानदार ने कहा कि खरीदेगा तो सही, लेकिन जेब में कुछ है? वो कहता साहब जेब ही नहीं है। तो चिंता तो वो करे जिसके पास घर हो, इधर तो घर ही नहीं है। नंदी भृंगी कहते हैं कि महादेव जब विवाह होता है तो वर के माथे पर स्वर्ण का मुकुट होता है, स्वर्ण जड़ित मुकुट। भोलेनाथ कहते हैं कि अब स्वर्ण का मुकुट, नंदी कहते हैं कि उनसे मांग लो जिन्होंने विवाह के लिए बोला है। बोले नहीं। क्यों? भगवान शिव कहते हैं कि देखो, जिसके पास स्वर्ण होता है उसको अभिमान होता है, जिसके माथे पर स्वर्ण होता है उसे अभिमान होता है, और जिसके माथे पर नहीं होता है उसे ईर्ष्या होती है दूसरे को देख करके।
तो हम ऐसे स्वर्ण को अपने मुकुट अपने माथे पर धारण नहीं करेंगे। तो क्या करोगे भोलेनाथ? बोले जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना लिया। अच्छा, जटा मुकुट क्यों बनाया? भोलेनाथ कहते हैं कि देखो ये तो अपने घर की खेती है, इसको देख करके किसी को ईर्ष्या नहीं होगी, और जिसको ईर्ष्या होगी वो अपनी बढ़ा ले, वो तो सबके पास है। तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया। गण कहते हैं कि भोलेनाथ जो बर होता है उसके माथे पर एक मोर होता है, मोर पंख लगाते हैं। तो भोलेनाथ ने एक बड़ा सा नाग लिया, सांप काला सा, और आही मोर संवारा, उसको बांध करके ऐसे खड़ा कर दिया। अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि शादी करने का मतलब है संसार से संबंध जोड़ना। तो जो भी संसार से संबंध जोड़ें वो मेरे इस मोर को देख करके विचार कर ले कि संसार है काल, और काल सबको खा जाता है। इसलिए अहि मोर समारा, काल को माथे पर धारण किया। माने जो भी संसार से संबंध जोड़ने के लिए जा रहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए कि काल हमारे सिर पर है। इससे क्या होगा? बोले वो संसार में तो बसेगा लेकिन फंसेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि काल सिर पर बैठा हुआ है। तो शिवई शंभुगन करई सिंगारा, पहने कंकन पहने ब्याला, पहने कुंडल पहने ब्याला। कुंडल, हाथ के कड़े, ये सब कौन है? बोले छोटे छोटे नाग, सांप। अच्छा, सांपों के ही कुंडल क्यों बनाए? बोले देखो ये जो कुंडल होते हैं ये स्वर्ण के होते हैं, किसी के चांदी के होते हैं। तो ये सब काल है, माने ये सब संसार है। सांप के कुंडल है, सब संसार का नाम दिया, काल को संसार का नाम दिया है। क्यों? बोले काल, सर्प जो होता है वो बड़ी तेजी से भागता है, बल्कि जबकि इसके पैर भी नहीं होते हैं फिर भी बड़ी तेजी से भागता है। उसी प्रकार से संपत्ति है, संपत्ति कब चली जाती है कोई पता नहीं चलता है। तो पहने कंकन पहने ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गण भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं, भूत प्रेत सब। एक गण कहता है कि महादेव जो वर होता है उसका उपटन करना चाहिए, उसको हल्दी लगाते हैं, उसका बढ़िया उसका श्रृंगार होता है। महादेव कहते हैं कि हाँ उपटन तो होना चाहिए। तो कैसे करें? भगवान शिव ने गर्मा गर्म चिता की भस्म ले आई और अपने शरीर पर लगा दिया, पूरे शरीर पर चिता भस्म। गण ने कहा कि महादेव आपको इस चिता की भस्म से इतना प्रेम क्यों है? भोलेनाथ कहते हैं कि बात ऐसी है कि ये जो चिता की भस्म है ये मेरे को बहुत प्रिय लगती है। क्यों? तो भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति मर गया, 4 लोग उसको लेके जा रहे थे मरघट में, सब कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो महादेव ने देख लिया, बोले ये तो अपने दल के मालूम पड़ते हैं, ये राम नाम सत्य बोल रहे हैं। भगवान शिव का भी नारा है सत हरि भजन जगत सब सपना, और ये भी कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य है भाई सत्य है। तो महादेव उनके साथ में मिल गए। अब वो चिता जली और जैसे जलने लग गए तो जो फूकने वाले लोग थे वो इकट्ठे हुए और आपस में धीरे से चर्चा करते हैं कि भैया तुझे कैसे पता चला ये मर गया? एक कहता है कि अरे मैं तो घर का काम कर रहा था, पुताई कर रहा था घर में, मैंने जैसे सुना तो मैं आधी पुताई छोड़ करके इसके पीछे आया। एक कहता है कि मैं तो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके आया हूँ। अरे इसको मरना ही था तो संडे के दिन क्यों नहीं मराई? और तब तक एक व्यक्ति कहता है तुम तो चाय पियो, अब मर गया तो मर गया। आपस में सब चर्चा कर रहे हैं।
एक कहता है कि बड़ी मुश्किल से तो मुझे छुट्टी मिली थी आज, और इसने छुट्टी की भी छुट्टी करा दी। महादेव ने विचार किया कि ये जितने भी लोग हैं ये तो दल बदलू निकले, ये तो दोगला जिसे कहते हैं, दो बात करने वाला, दो जीव जिसकी होती है, दो जीव किसकी होती है? सांप की होती है, दो जीव। ये तो दोगले निकले। अभी कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, अभी कहते हैं कि हम तो अपना कारोबार छोड़ करके आए। पर धन्य है ये मुर्दा बेचारा, कम से कम जब तक ये मुर्दा इनकी कांधी पर था तब तक तो कम से कम इन्होंने राम नाम सत्य का उच्चारण किया, नारा लगाया। तो महादेव ने उसकी चिता से ही प्रेम करने के लिए चले गए और उसकी चिता को ही अपने शरीर पर लगा लिया। इसलिए भगवान शिव को चिता की राख बड़ी प्रिय लगती है। कुंडल कंकन पहने ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट मुख सुंदर गंगा। शशि ललाट, माथे पर सुंदर चंद्रमा है, सिर पर गंगा है। गरल कंठ उर नर सिर माला, गले में सुंदर मुंडमाल है, अनेक प्रकार के सर्प है। एक गण कहता है कि भोलेनाथ जब विवाह होता है तो वर तो बढ़िया सजता है, कोट पैंट पहनता है, शेरवानी पहनता है। तो भोलेनाथ जिस आसन पर बैठे थे बागांबर पर, उसी को लपेट दिया। बागांबर पहन रहे हैं, मतलब भगवान संदेश देना चाहते हैं कि ये जो बागांबर है ये सिंह की है, शेर की, और शेर जंगल का राजा होता है। पर समय के कारण देखो अच्छे अच्छे राजाओं की भी हवा निकल जाती है। ये शेर जब ये बागांबर उस शेर पर था तो खूब गर्जना करता था, जंगल का राजा था। लेकिन आज देखो समय की बलिहारी, समय ने देखो उसको कहाँ भेज दिया। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। महादेव ने बागांबर को अपने कटी में लगाया। अब भगवान शिव कब तक पकड़े उसको, क्योंकि वो तो बार बार नीचे गिरे। तो भोलेनाथ ने एक पतला सा नाग लिया, बिल्कुल पतला सा सांप, और उसको अपनी कमर में बागांबर के ऊपर फेंटा मार करके बांध दिया। अब बेचारा नाग विचार करता है कि राम राम हमारी तो हो गई विडंबना, पर चलो बड़ी मुश्किल से कभी भोलेनाथ के साथ विवाह में होने का सौभाग्य तो मिला, इसी बहाने से। अब तो हमारा सारे गण बारात में जा रहे हैं। भोलेनाथ ने देखा कि यहाँ पर तो तीन ही हैं, तो सभी को बुलाया, जितने भी भूत प्रेत थे सबको बुलाया। बोले जाओ सबको बुलाओ। अब तो महाराज जितने भी संसार के भूत थे सब दौड़ पड़े। कोई कुएं में छुपा है, कोई बरगद के नीचे बैठा है, कोई खंडरों में छुपा है। भारत के भूत तो आए आए, विदेशों से भी भूत आए, ऑस्ट्रेलिया के भूत, इंग्लैंड के भूत, पाकिस्तान की चुड़ैलें सब दौड़ पड़ी। और ऐसे ही विचित्र बारात, बड़ी खतरनाक बारात थी महाराज। कैसे बारात थी? तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन धरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण भेष अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जोगी में बरनत बने। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन
तन धरे, तन खीन को अति पीन। कोई बिना मुख का था, किसी के शरीर पर मुख ही मुख है, किसी के शरीर पर हाथ ही हाथ है और किसी के शरीर पर हाथ ही नहीं है। बहुमुख को कर बहुपद बाहु, किसी के शरीर पर पैर ही पैर और किसी के शरीर पर एक भी पैर नहीं, बिल्कुल गोल मटोल है। को अति तन खीन, कोई तो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है, मोटा तगड़ा, और कोई भूत इतना पतला है, बिल्कुल तन खिन्न। अब तो हमारा सब बारात में चल रही हैं, आज भूत प्रेत बड़े मस्त हो रहे हैं और खूब नाच नाच करके जा रहे हैं। नंदी और भृंगी कहते हैं कि महादेव, बारात तो चलने के लिए तैयार है, सारी अपनी जमात आ गई है, अब बढ़िया से कोई सवारी बुलाओ। तो महादेव कहते हैं कि बंधा तो है अपना नंदी, इसी के ऊपर बैठ करके जाएंगे। गण कहते हैं कि भोलेनाथ, जो साइकिल वाला व्यक्ति है वो भी 2 दिन के लिए बढ़िया कार मंगाता है, अरे कम से कम तुम भी तो बढ़िया गाड़ी मंगाओ। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो भैया, जो मांग करके बर बनता है वो 2 दिन में बराबर हो जाता है, इसलिए हम मांग करके नहीं बनेंगे, हम तो अपनी सवारी पर ही चलेंगे। प्राय क्या होता है, लोग शादी वाले दिन अपनों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जो अपने लोग होते हैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, पर जो दूर से आए हुए हैं उनके साथ खूब घुल मिलते हैं। तो महादेव कहते हैं कि देखो नंदी मेरे हमेशा का सवारी है, आज अगर मैं घोड़ा मंगाऊंगा तो फिर ये बेचारा मेरे को जीवन भर ताना मारेगा कि शादी वाले दिन तो तुमने दूसरा सवारी मंगाया और मेरे को छोड़ दिया। इसलिए शादी विवाह में अपनों से ज़्यादा प्रेम रखो, पड़ोसी हैं, अपने घर वाले हैं, उनसे ही संबंध बनाओ। अब तो महाराज बारात चल पड़ी उत्तराखंड से हिमाचल की ओर, और रास्ते में महाराज अनेक कौतुक हो रहे हैं। भगवान शिव बैल पर उल्टे बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि बाराती पीछे हैं। अब बाराती के दूल्हे के आगे भी नाचना ठीक नहीं लगता है, पीछे नाच रहे हैं। तो महादेव ने उल्टे बैठ करके अपने समाज की खूब नृत्य देखा। आज भूत प्रेत बड़े मस्त हो रहे हैं, पहली बार किसी ने विवाह में बुलाया है, नहीं तो भूत प्रेतों को कौन बुलाए। भूत प्रेतों से लोग दूर ही रहते हैं कि महाराज अपने इष्ट देव को कार्ड देंगे, ग्राम देव को कार्ड देंगे, लेकिन भूतों को कोई कार्ड नहीं देता है। उनके लिए तो कहते कि आप तो दूर ही रहो। पर धन्य है महादेव, किसी को नहीं बुलाया लेकिन भूत प्रेतों को बुलाया। मार्ग में महाराज अनेक कौतुक हो रहे हैं। बारात चल रही थी बढ़िया से, लगभग चंडीगढ़ में बारात पहुंच गई। इतने में पीछे से आवाज आई, बारात को रोको। सबने कहा क्या हो गया? बोले महाराज एक आदमी इतना मोटा था कि वो गली में फंस गया। गली थोड़ा सकरी थी, वो फंस गया वहाँ। अब उसको निकालेंगे तब जाके जाम खुलेगा। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे, वो गोल मटोल था, क्योंकि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद कर को बिनुपद बाहू। किसी के शरीर पर हाथ ही हाथ है तो कोई बिल्कुल गोल मटोल है। तो उसको बड़ी मुश्किल से रोका, फिर जाके बारात चली। अब बारात पहुंच गई महाराज रोपड़ में। इतने में पीछे से फिर आवाज आई, बोले रोको बारात को। अब महादेव ने पूछा, बोले अब क्या हो गया? बोले महाराज एक भूत इतना पतला था कि हवा हुई और वो उड़ गया। को तन खीन, कोई इतना तन से बिल्कुल खिन्न था, हवा हुई और वो उड़ गया। अब उस बेचारे को ढूंढो, नहीं तो बेचारा जीवन भर रोएगा। बड़ी मुश्किल से भोलेनाथ ने विवाह में बुलाया और वो मौका भी चला गया। उसको ढूंढ ढांड करके पकड़ करके लाया। विविध कौतुक बारात में हो रहे हैं। नाचई गावई भूत प्रेत भृंगी सब नाच नाच करके जा रहे हैं।
और जो इस भगवान शिव के समाज को भगवान विष्णु ने देखा तो प्रसन्न हो गए। देवताओं की पत्नी भी खूब हंस रही है भगवान के समाज को देख करके। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को कहा कि जल्दी चलो, तुम आगे अलग अलग समाज बना करके चलो। क्यों? बोले देखो, देवता तुम लोग हैं स्वार्थी और महादेव है परमार्थी, इसलिए परमार्थी का साथ तुम नहीं, तुम आगे जाओ। अब तो महाराज अब बारात पहुंच गई हिमाचल में। बारात में सबसे पहले कुबेर का समाज आया। अलग अलग समाज बना करके जा रहे, कुबेर का, इंद्र का, विष्णु का, ब्रह्मा का, सब अपने अपने समाज के साथ जा रहे हैं। और सबसे पीछे महादेव का समाज है। तो जो हिमाचल वालों ने बारात को आते देखा तो सबसे पहले देवराज इंद्र का समाज आया। देवराज इंद्र को देख करके हिमाचल वासियों ने देखा तो मन में विचार किया कि लगता है यही दूल्हा है। सब प्रसन्न हो गए कि देखो दूल्हा कितने सुंदर है, देवराज इंद्र बड़े सुंदर हैं। तो सबने कहा कि महाराज आप दूल्हा सरकार हैं। इंद्र कहता है कि राम राम, छोटी बात, हम दूल्हा नहीं, हम तो दूल्हा